हेलो स्टूडेंट्स, बॉटनी एकेडमी की स्पेशल सीरीज़ ब्रायोफाइटा में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाईली एडवांस ब्रायोफाइटा फ्यूनेरिया। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बॉटनी एकेडमी बाय डॉक्टर इति शर्मा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। So next we will discuss about the classification of the Funaria. The division is Bryophyta, then class is Bryopsida, subclass Bryidae, order Funariales, family Funariaceae and genus Funaria. When we are talking about the habitat and distribution of the Funaria, Funaria पूरी दुनिया में पाया जाने वाला मॉस है। अबाउट 117 स्पीशीज़ दुनिया में Funaria की मिलती हैं और जिसमें से 15 स्पीशीज़ जो हैं वो हमारे इंडिया में भी देखने को मिलती हैं। इंडिया में पाई जाने वाली जो स्पीशीज़ हैं, दीज आर Funaria fascicularis, Funaria optus and Funaria attenuata. These are the most common species found in the India. Okay. So the another name of Funaria are cod moss और the green moss. इन्हें हम cod moss क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो डैम्प एरियाज़ होते हैं, शेडी वॉल्स, रॉक्स और ट्री ट्रंक्स जो होते हैं वहाँ पर Funaria पाया जाता है, इसलिए इसे हम cod moss भी कहते हैं। और इट प्रिफर्स अल्कलाइन सॉइल। ये आपके एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने वाला क्वेश्चन है। एंड द Funaria नॉर्मली ग्रोज इन द डेंस ग्रुप और and form a green soft carpet like appearance on the substratum, so they are also called as the green mosses. तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। It is also called green mosses and cod moss. These both of these are the common name for Funaria. Now when we are talking about the structure of the Funaria, Funaria का structure कैसा होता है? It is erect, leafy, upright axis, सिलेंडर एंड 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़े थे वो प्रोस्टेट टाइप की चीज़ें पढ़ी थी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा प्लांट जो कि लीफी है। देखिए, आप ऐसे देखेंगे, इसका नीचे लेटा हुआ पार्ट भी है, प्रोस्टेट पार्ट भी है। इस प्रोस्टेट पार्ट से निकली हुई हैं कुछ राइजोइड्स, ओके। और जो अपर पोर्शन है वहाँ से निकली हुई है इरेक्ट ब्रांचेस, और ये जो इरेक्ट ब्रांचेस हैं दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। सो दे हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स लाइक दिस इज कैप्सूल, ओके। नाउ they grow near the tuft on damp and shady walls, therefore the common name is cod moss. Okay, now we are talking about the external structure. अगर हम स्टार्टिंग से इस प्रोटोनिमा फ्यूनेरिया को देखते हैं तो इसके हमें दो पार्ट्स स्पेशली दिखाई दे जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटोनिमा एंड सेकेंड वन इज गेमेटोफोर। एक्चुअली ये पार्ट्स नहीं है। प्रोटोनिमा जब स्पोर्स बनते हैं, स्पोर से न्यू प्लांट डेवलप होता है, तो यहाँ एक प्रोटोनिमा नाम का पोर्शन बन जाता है। ये जो प्रोटोनिमा नाम का पोर्शन होता है ये प्रोस्ट्रेट होता है और इससे कुछ सेल्स नीचे की तरफ कट करती हैं और ये बना देती हैं राइजोइड, ओके। राइजोइड्स जो यहाँ होते हैं दे आर लॉन्ग, थिन, ब्रांच्ड, मल्टी सेल्यूलर, दे हैव ऑब्लिक सेप्टा। देखिए, मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड दे हैव ऑब्लिक सेप्टा। Now the color of the rhizoid is brown or black, and the branches of the rhizoids exposed to lights may develop some chlorophyll also. The main function of the rhizoids is anchoring and absorbing the minerals or water. Now another portion, the upper portion of this plant is called gametophore, okay. This one, the gametophore, it is 1 to 3 centimeter long, upright, monopodial. What is the meaning of monopodial? जहाँ पर branching single होती है, this is called monopodial branching. Then axis covered with the leaves. जो main axis है, it is covered with the leaves. Leaves have a crown at the apex of the stem, okay.
अगर हम इसकी लीव्स की बात करते हैं तो द लीव्स आर वेरी सिंपल सेसाइल, इस तरह की लीव्स लगी होती हैं। सो लीव्स आर वेरी सिंपल सेसाइल। सेसाइल मीन्स जबकि देखो कोई भी लीफ होती है उसके अंदर एक पिट्यूल होता है। आपने कोई भी लीफ देखेंगे ना तो यहाँ एक पिट्यूल होता है, डंडी होती है जिससे मेन ब्रांच से जुड़ी होती है। अगर ये डंडी ना हो, दिस इज कॉल्ड पिट्यूल। अगर ये पिट्यूल ना हो और ये लीफ डायरेक्ट इस ब्रांच से जुड़ जाए देन इट इज़ कॉल्ड सेसाइल लीफ। तो इट हैज़ सेसाइल लीफ। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ इज ओवेट, अंडाकार स्ट्रक्चर होती है। इसका बेस ब्रॉड होता है और जो मेच्योर लीफ होती हैं दे हैव मिडरिब, जबकि मेच्योर लीव्स में मिडरिब देखने को नहीं मिलती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर तो मेन एक्सिस, राइजोइड्स एंड लीफ, हमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं बड़ी बड़ी। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर हम मेन एक्सिस देखेंगे, अगर इसका हम सेक्शन काटेंगे, दिस वन यहाँ से सेक्शन काटेंगे तो हमें दिखेगा एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल सिलेंड्रिकल टिश्यूज़। तो अगर मैं यहाँ इसका सेक्शन काटती हूँ तो मुझे दिखेगी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल, दिस वन is central cylindrical tissue. This is epidermis, then middle portion cortex, and this is central system. Okay. Rhizoids आपको बताया, the specific character, they are multicellular hair-like structures, brown in color, but the specific character is they have oblique septa. अगर हम लीफ को देखते हैं तो लीफ में हमें दिखाई देगा विंग्स लाइक लैमिना, और यहाँ बीच में होगी मिडरिब। और ख़ास बात याद रखनी है आपको, स्टोमेटा आर एब्सेंट इन फ्यूनेरिया लीफ। सो अगर हम इसको भी देखते हैं तो यहाँ भी जो मिडरिब है, दिस मिडरिब हैज़ its own conducting tissues. So these are the wings and these are the midrib portion. This midrib portion has a specific conducting tissues. ठीक है, आपको समझ में आ गया। यहाँ होगा प्रोटोनिमा जो कि लेटा हुआ होगा, गेमेटोफोर जो कि सीधा खड़ा हुआ होगा। गेमेटोफोर के तीन पार्ट्स होंगे, मेन एक्सिस, राइजोइड्स एंड लीफ। So this picture shows the structure of a funaria plant। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो फ्यूनेरिया का प्लांट बनता है, इसकी ग्रोथ की दो स्टेजेस होती हैं, वन इज़ जुवेनाइल फेज़ एंड अनदर वन इज़ लीफी फेज़। जुवेनाइल फेज़ का मतलब क्या है कि जैसे ही स्पोर्स डेवलप होना शुरू होता है तो वहाँ से सबसे पहले स्पोर में से एक प्रोटोनिमा निकलना शुरू होता है। ये जो प्रोटोनिमा होता है, ये प्रोटोनिमा ब्राउन कलर का होता है, प्रोस्ट्रेट होता है, लेटा हुआ ग्रोथ करता है और स्टार्टिंग का बना हुआ होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोटोनिमा ग्रोथ लेता है वैसे वैसे इसमें से राइजोइड्स और लीफी पोर्शन निकलना शुरू होता है। सो सेकंड पोर्शन इज़ लीफी स्टेज, यहाँ से इसकी लीफी स्टेज आनी शुरू हो जाती है। अगर हम एक अडल्ट गेमेटोफोर प्लांट को देखें तो इट इज़ अ सिलेंड्रिकल शेप्ड, इट इज़ अबाउट 1.3 सेंटीमीटर long plant, and the central axis of the stem bears the leaf and rhizoid system. Now rhizoids penetrates the depth equal to the height of the leafy system. ठीक है, उतने ही गहरे जाएंगे जितना ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है। अगर हम पर्टिकुलरली एक राइजोइड की बात करें तो हम देख सकते हैं इट इज़ मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड्स, दे हैव ऑब्लिक सेप्टा। Initially they are colorless but become red brown after they got maturity. Okay. Now second portion is stem. जब ये mature हो जाता है then it will develop as a male and female type of plant. But जो फ्यूनेरिया होता है इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर लगते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पे लगते हैं, इसे हम कहते हैं ऑटोशियस सिस्टम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टेम है इट इज़ अ सॉफ्ट इरेक्ट स्टेम, इट कवर्ड विद द वोल ऑफ द लीव्स।
और जो लीव्स हैं दे आर स्मॉल सेसाइल स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं। और लीव्स जो हैं, जो लोअर लीव्स हैं दे आर स्मॉलर देन द अपर लीव्स, और जो अपर लीव्स हैं दे हैव डेवलप्ड ए क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऑन द एपेक्स ऑफ द स्टेम। ओके, so sharp midrib is not present in the younger leaves, but a mature leaf contains a sharp midrib. Okay, this portion is the sporophyte of the plant. The sporophyte has foot, seta and capsule portion. Okay, similarly here we may have ए मेल ब्रांच ऑल्सो। तो मेल ब्रांच जो होगा वहाँ भी लीफ के बीच में एक इन्वॉल्यूकल बनेगा और इन्वॉल्यूकल्स के बीच में ही एंथेरिडियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ फीमेल ब्रांच और मेल ब्रांच एक साथ लगी होती है। दिस इज कॉल्ड ऑटेशियस कंडीशन। नाउ दिस पिक्चर शोज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सिस। अगर हम इसके एक्सिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स एंड देन सेंट्रल सिलेंडर। जो एपिडर्मिस होती है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर कंपोज्ड ऑफ द elongated chlorophyllous cells. Okay, and the important thing is this, the stomata are absent in the funaria, stem and leaf. Now cortex portion, the cortex portion may be divided into two parts, the outer cortex portion and the inner cortex portion. In outer cortex portion the cells have red brown colored thick walled cells which are compactly arranged, and in the inner portion maybe they are working as a storage portion. So these cells are thin walled, present in the internal cortex region. Now they have the central cylinder also. So the cylinder is a long colorless thin walled cells are present in the center of the stem axis. These cells are decayed and lack, these cells are dead and lack of protoplasm which helps in conducting of the water and nutrients. So we can say it is the starting of the generation of xylem and phloem. Now when we are talking about the structure of the leaf is ovate in structure. It has midrib, it has fine membranous wings, और जब हम इसका सेक्शन काटते हैं तो इसके सेक्शन में हमें दिखाई देते हैं क्लोरोफिलस विंग्स। ऑल द विंग सेल्स हैव क्लोरोफिल्स, और बीच में हमको दिखाई देता है मिडरिब, एंड मिडरिब हैज़ द सेंट्रल स्ट्रैंड. Okay, the central strand portion has thick walled cells which forms a central bundle for conduction of water. So student, this is all about the introduction, external and internal structure of the funaria. In next chapter we will discuss about the reproduction in the funaria, और इसके बाद जो part 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे sporophyte of the funaria. तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल बॉटनी एकेडमी, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और ख़ासतौर से एमएससी के स्टूडेंट मुझे सजेशन दे सकते हैं कि वो किस तरह के वीडियोस चाहते हैं. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.